लेकिन मोदी सरकार के ही कुछ मंत्री सरकार के इस नीति के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसमें विशेष रूप से एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान शामिल है। आज मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ। 1998 से लेकर 2004 तक केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस समय इस सरकार के मंत्रियों पर एक भूत सवार हो चुका था और वह यह जुनून है कि अपने आप को सेक्युलर साबित करने का जुनून मंत्रियों पर सवार हो चुका था। साथ ही वाजपेयी सरकार का पाकिस्तान पर विशेष प्रेम उमड़कर बाहर आ रहा था। इसका सबूत है 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी यह बस से लाहौर की यात्रा करते हैं और यही नहीं, जुलाई 2001 में तब के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को आगरा बुलाकर एक शांति समझौता करने का प्रयास किया गया। यह प्रयास असफल हुआ था। एक तरह से कहे तो भाजपा की सरकार अपने आप को कांग्रेस से ज्यादा किस तरह से सेक्युलर है यह दिखाने में जुट चुकी थी। और इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव आते हैं और इस चुनाव में जनता सोचती है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सेक्युलर होने जा रहे हैं, तो फिर क्यों ना हम असली सेक्युलर पार्टी कांग्रेस पार्टी को चुने। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपती है। 2004 से लेकर 2012 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी और तब देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। यह मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण है यूजीसी का गैजेट नोटिफिकेशन जो 13 जनवरी को यूजीसी ने निकाला है। आज फिर वैसे ही लगने लगा है कि वही वाजपेयी सरकार की गलतियां या वाजपेयी सरकार की राह पर आज मोदी सरकार के मंत्री जा रहे हैं। यूजीसी नोटिफिकेशन के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान यह भाजपा के बागी हो गए हैं या फिर वे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरह ही विपक्ष के साथ मिल गए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहे हैं। इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। पिछले कुछ सालों से संघ प्रयास कर रहा है कि सकल हिंदू समाज को एकजुट किया जाए, एक साथ लाया जाए। यही नहीं, संघ यह भी प्रयास कर रहा है कि पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग को भी हिंदू समाज के साथ लाया जाए। और इसी के बाद 2024 के लोकसभा में भाजपा ने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। सभी हिंदू समाज और उसके घटक को संघ और सरकार यह एक साथ लाना चाहती है। लेकिन मोदी सरकार के ही कुछ मंत्री सरकार के इस नीति के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसमें विशेष रूप से एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान शामिल है, क्योंकि 13 जनवरी को यूजीसी ने जो गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है वह इस नीति के विपरीत है, खिलाफ है। यह भी कहा जाता है कि इस गैजेट नोटिफिकेशन की जो गाइडलाइन है वह यूपीए सरकार के समय 2011 में ड्राफ्ट की गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि आज यूपीए सरकार की धाराएं, गाइडलाइन आज भाजपा की सरकार क्यों लागू कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान का ऐसा कहना है कि यह नोटिफिकेशन और इसमें दिए गए गाइडलाइन की वजह से यूनिवर्सिटी में भेदभाव खत्म होगा। लेकिन इस गाइडलाइन के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी में कमेटी फॉर इक्वालिटी बननी है और इसमें स्वर्ण वर्ग ओपन कैटेगरी के ही मेंबर नहीं है। यह कैसा इक्वालिटी, यह कैसी समानता, आज धर्मेंद्र प्रधान से पूछना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान यह भी कहते हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी, क्या धर्मेंद्र प्रधान इसकी गारंटी लेते हैं क्या भविष्य में इसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। अगर कोई गुनाह करता है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन अगर किसी कानून का कोई दुरुपयोग करता है तो उसे भी सजा उतनी ही कड़ी मिलनी चाहिए। लेकिन इस धारा को इस गैजेट नोटिफिकेशन से निकाल दिया गया है। अगर कोई विद्यार्थी कानून का दुरुपयोग करता है, इस नोटिफिकेशन का दुरुपयोग करता है,
तो उसे कोई भी सजा नहीं मिलेगी। अब आप समझ सकते हैं यह कितना अन्यायकारक है और एक तरफा गैजेट नोटिफिकेशन है। और इसी वजह से लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरह विपक्ष के साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसा लगता है धर्मेंद्र प्रधान आज विपक्षी नेताओं के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं और मोदी सरकार के खिलाफ ही षड्यंत्र करने जा रहे हैं। यह यूजीसी नोटिफिकेशन यह मोदी सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है। यह न निगलते आती है न ही निकाल कर फेंकते आती है। धर्मेंद्र प्रधान की वजह से मोदी सरकार आज दुविधा में फंस गई है। आगे खाई है तो पीछे कुआं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान जगदीप धनखड़ की तरह ही बागी हो चुके हैं या गद्दार हो चुके हैं? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।